हमारा अगला वर्ड है बॉडी। तो बॉडी जो है ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसी चीजें या कहानियां या जोक्स जो सेक्सुअल मैटर से जुड़ी हैं पर एक मजेदार और फनी तरीके से। मतलब सोच के देखिए, एक ऐसा मजाक जो थोड़ा सा रूड या इंडिसेंट है, लेकिन उसका पॉइंट सीरियस होना नहीं है बल्कि लोगों को हंसाना है। तो ये एक तरह का हंसी मजाक है जो थोड़ा शरारती किस्म का होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस है द सेलर्स सैंग बॉडी सॉन्ग्स टू पास द टाइम ऑन देयर लॉन्ग वॉयज। इसका मतलब हुआ कि जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी लंबी समुद्री यात्रा पर टाइम पास करने के लिए बॉडी गाने गाए। आप इमेजिन कीजिए ऐसे गाने जिनमें थोड़ा सा अडल्ट ह्यूमर हो, थोड़े डबल मीनिंग जोक्स हो, ताकि बस उनका मन लगा रहे और सफर कट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द प्ले वॉज फेमस फॉर इट्स बॉडी ह्यूमर एंड विटी डायलॉग। तो इसका मतलब है कि कोई प्ले था, कोई नाटक जो अपने बॉडी ह्यूमर के लिए बहुत फेमस था। यानी उसमें थोड़े अडल्ट टाइप के जोक्स थे और साथ ही उसके डायलॉग्स भी बहुत विटी यानी हाजिर जवाब थे। बिल्कुल आजकल के कुछ कॉमेडी मूवीज की तरह, जिनके जोक्स थोड़े सजेस्टिव होते हैं। समझ गए ना? और अब आते हैं हमारे आखिरी एग्जाम्पल पर। He was known for telling body jokes at parties, which made some people laugh and others blush. यानी कोई इंसान है जो पार्टीज में बॉडी जोक सुनाने के लिए जाना जाता है। और इससे होता क्या है? कुछ लोग तो जोर से हंसते हैं, पर कुछ लोग शर्मा जाते हैं, उनका चेहरा लाल हो जाता है। तो इससे साफ पता चलता है कि इस तरह के ह्यूमर पर सबका रिएक्शन एक जैसा नहीं होता है ना। अच्छा, अब एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं लिटरेचर से। ये विलियम शेक्सपियर के फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट से लिया गया है। कोट है, "Tis no less, I tell you, for the body hand of the dial is now upon the prick of noon." अब देखिए, यहाँ जो फ्रेज है prick of noon, इसका एक डबल मीनिंग है। एक सीधा सा मतलब है कि घड़ी की सुई ठीक दोपहर के 12 बजे के निशान पर है, पर इसका एक दूसरा, थोड़ा इंडिसेंट, थोड़ा अश्लील मतलब भी निकलता है। और यही तो बॉडी ह्यूमर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो शेक्सपियर के प्लेज में खूब मिलता है। ओके, तो अब आप बॉडी का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका मतलब इससे मिलता जुलता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं रिबाल्ड, जिसका मतलब भी ऐसी ही शरारती हंसी मजाक है। फिर है रिस्के, ये थोड़ा सा शॉकिंग या डेयरिंग ह्यूमर के लिए यूज होता है। फिर है इंडिसेंट, मतलब जो आमतौर पर अच्छा ना माना जाए। इरोटिक, मतलब कामुक। और आखिर में सिलेशियस, इसका मतलब भी इंडिसेंट या अश्लील ही होता है। तो देखा आपने, ये सारे वर्ड्स बॉडी की ही फैमिली से हैं। अच्छा, सिनोनिम्स के बाद अब बारी आती है एंटोनिम्स की, यानी ऐसे शब्द जिनका मतलब बॉडी से बिल्कुल उल्टा हो। तो बॉडी के ऑपोजिट्स हैं डिसेंट यानी सभ्य, प्रॉपर जिसका मतलब है उचित या ठीक, मॉरल यानी नैतिक, चेस्ट मतलब पवित्र, और क्लीन यानी बिल्कुल साफ सुथरा। तो जहां बॉडी थोड़ा शरारती और इंडिसेंट है, ये सारे वर्ड्स एकदम साफ और संस्कारी हैं। तो बस एक चीज याद रखेगा, बॉडी का मतलब है ह्यूमरसली इंडिसेंट, यानी एक ऐसा ह्यूमर जो थोड़ा सा इंडिसेंट तो है पर उसका मकसद सिर्फ हंसाना है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वर्ड के साथ। हैप्पी लर्निंग।